मोदी के सरकार में गरीबों पेट पर रोज रहा है, काम नहीं मिला है, सब कर्मचारी के कागज पर काम हो रहा है। इसे कितना मजदूरा का बच्चा का भीख मिलो है तो पूरा लोग भीख मांग के खा रहा है। सनातन धर्म को लुप्त कर दिया। पहले बैल का हम लोग दाव लगवाते थे, आज बैल को मरवा कर आदमी को दाव लगवा। सनातन धर्म रह गया कहाँ? इस्लाम धर्म लागू हो गया है। पहला चरण में कुर्सी का नट बोल्ट ढीला हो गया है, दूसरे शहर में और ढीला हो जाएगा, और तीसरे में और ढीला हो जाएगा, चौथे में और सातवां में खत्म, फिर सातवां में एक नया निर्माण होगा कुर्सी का। हम जनता ताकत है, अरे हम ना चाहेंगे कि वहाँ कौन बैठेगा, जिसको निर्णय हम करेंगे वो ना बैठेगा। वो ये एक मतवा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की चाहिए मोदी सरकार, तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या कि मोदी जी जाने वाले हैं। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जो के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अरे निर्णय कोर्ट नहीं, निर्णय पूरे देश की जनता 140 करोड़ कर चुका है। पिछला बार 300 पार, आई बार 400 पार, 29 में 500 पार, जान लीजिए। अरे 24 का लड़ाई नहीं है महाराज, लड़ाई नहीं है। अरे कौन है टक्कर में? कोई नहीं टक्कर में, काहे पर हो चक्कर में जब है नहीं कोई टक्कर में। तुमको एक टारगेट दे दिए कि तोरा क्षमता है तो हमरा 400 पार करने से रोको, नहीं किया 400 पर रोक लिए। जैसे ही मतलब कुछ होता है उनके ऊपर ना, तो सारा ठिकरा विपक्ष पे फोड़ने लगते हैं। अरे भैया आप तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप कीजिए ना वाहवाही अपना, काहे विपक्ष से चिंता कर रहे हैं आप। बहुत पुरानी कहावत है कि मोहब्बत को भुलाना है तो किसी दूसरे से मोहब्बत करना होगा। अच्छा। तो वही प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी बीजेपी वाले लोगों के साथ कि अपना दर्द भुलाना है तो दूसरे का दर्द याद करने लगते हैं। देश में मोदी लहर है, मोदी लहर अभी खत्म हो जाएगा। मोदी लहर है ना, तब नारी सड़क पर नाचेगी लंगे, अभी तो पर्दा से नाच रही है सड़क पर। दूसरा, मोदी के सरकार में गरीबों पेट पर रोज रहा है, काम नहीं मिला है, सब कर्मचारी के कागज पर काम हो रहा है। इसे कितना मजदूरा का बच्चा का भीख मिलो है तो पूरा लोग भीख मांग के खा रहा है। हिंदुओं की सरकार है, सनातन सरकार है। सनातन धर्म को लुप्त कर दिया, सनातन धर्म को लुप्त किया। क्यों कि पहले बैल का हम लोग दाव लगवाते थे, आज बैल को मरवा कर आदमी को दाव लगवा। सनातन धर्म रह गया कहाँ? इस्लाम धर्म लागू हो गया है। इस्लाम धर्म लागू हो गया, सनातन धर्म पता कर दिया है, सनातन को खत्म कर दिया है। हाँ, सनातन को खत्म करने वाला औकात नहीं है किसी का। औकात हो गया तो बैल का है ना, पहले है का खत्म कर दीजिएगा। हाँ, खत्म कर दिया, मोदी कर दिया, मोदी कर दिया। यहाँ से बेकार देखिए, आपका बाबा आपका इज्जत कर रहे हैं, समझ गए ना। बाबा बोलेगा, उल्टा पलटा बोलेगा। हम लोग बैल का दाम लगा दे, आदमी दाम लगे, हम बैल को मरवा आप कर है उग्रवाद कहता है, उग्रवाद सरकार नहीं है। दरोगा चलना है थाना, वह उग्रवाद है, और उग्रवाद को रखता है और मार करवा कर दूसरों का कर्म से उग्रवाद बनाता है। जनता से पूछे मोदी की लहर है कि नहीं? पहला प्रथम चरण का जो वोटिंग हुआ परसेंटेज बिहार में बहुत कम रहा, लहर है कि नहीं? कुर्सी का नट बोल्ट अभी ढीला हो गया। पहला चरण में कुर्सी का नट बोल्ट ढीला हो गया है, दूसरे शहर में और ढीला हो जाएगा, और तीसरे में और ढीला हो जाएगा, चौथे में और सातवां में खत्म, फिर सातवां में एक नया निर्माण होगा कुर्सी का डामाडोल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का अब लहर नहीं है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400 पार का पूरा दावा ठोक रहे हैं। मतलब बकौती है कि जो मुंह से बोल दिए हो गया। अरे हम जनता ना ताकत है जी, हम जनता ताकत है, अरे हम ना चाहेंगे कि वहाँ कौन बैठेगा, जिसको निर्णय हम करेंगे वो ना बैठेगा। वो कुछ भी मतलब जो मन में आएगा कुछ भी। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? मतलब एग्जाम का रिजल्ट है कि हम BSc का एग्जाम दे दिए हैं, आप फर्स्ट डिवीजन हम आएंगे अपने मुँह से बोल दिए तो हो गया। ये सब कोई नहीं, ये सब जुमलाबाजी है, चुनाव का जुमलाबाजी है। कि एक मतवा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की चाहिए मोदी सरकार, तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। ठीक है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या कि मोदी जी जाने वाले हैं। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। भाजपा वाले थोड़े मानेंगे कि मोदी जी जाने वाले हैं। भाजपा वाले नहीं माने, भाजपा जी को मानना भी नहीं है, क्या कि वो जितने भी मानसिक संतुलन खो दिए, जितने भी हैं वो मानसिक खो दिए हैं। ठीक है, अब हम गद्दार हो गए, अब हम जेल जाने को भी तैयार हैं। आइए ED और CBI हमको ले चलिए, हम चलने को तैयार हैं। अब वहाँ पर जाएंगे ना तो वहाँ पर है मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, उससे हमको धोया जाएगा। तो हम अगर बलात्कार करके हम जाएंगे, अगर
भ्रष्टाचार करके जाएंगे, वह मोदी वॉशिंग पाउडर से धोया जाएगा हमको, एकदम दूध के दूल्हा हो जाएंगे हम। मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार को हटा रहे हैं, बलात्कार करना चाहते हैं? क्या कहते हैं हम भ्रष्टाचारी को हटा रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन वाले बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। मोदी जी लोकतंत्र है, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनको ही बोलने का आज़ादी था, हमको ही बोलने का आज़ादी है। बाबा भीमराव अंबेडकर के इससे आज़ादी हमको मिला है, तो बोल सकते हैं। वो भ्रष्टाचार हटा रही, जनता तय देख रही है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, ये जनता देख रही है। हाँ, नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा वो? जब मोदी वॉशिंग पाउडर है तो कैसे दिखेगा वो? ऐड है, वो ऐड है। बोलिएगा अपना नंबर दिएगा तो हम भेज देंगे, उनका ऐड, खुद का ऐड है, मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, कितनों बलात्कार करके आ जाओ, कितनों भ्रष्टाचार करके आ जाओ, उसमें धड़ाओगे, उसमें धोखा जाओगे तो तुम दूध के दूल्हे हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना भैया, हम कहते हैं यही बात है कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जो के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बांटा जा रहा है, यहाँ इंसान को बांटा जा रहा है। ठीक है, देश में या बिहार में है कि नहीं? एकदम आपको लखा नहीं दे रहा है, आपको पूरा देश लखा दे रहा है कि मार रहे हैं मोदी जी। दूसरा ही बोले कि हम बलात्कार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो मोदी को वॉशिंग पाउडर में आपको इतना शौक है तो कारण वो कर्म करने का आपको जरूरत क्या पड़ रहा है? ये सब कर्म का आप सपोर्ट कर रहे हैं महाराज। अब मोदी वॉशिंग पाउडर में जाने का आपको इतना भूत सवार है, कोई खातिर बलात्कार भ्रष्टाचारों करे खातिर तैयार है? ये कौन सा बात है भैया? तो आप क्या कह रहे हैं कि उसमें जो भ्रष्टाचारी बलात्कारी है जी, अब ये हम ही नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अरे जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, उसको जेल भेज रहे हैं। तो जेल भेज रहे हैं मोदी जी, उसको कोर्ट नहीं भेज रहा है। अब मंदिर कोर्ट बनवा दिया, बाहर दोगला चरित्र। ये तो हमरा समझे में नहीं आता है। मंदिर कोर्ट बना रहा है तो जेलों तो कोर्टे भेज रहा है, बलात्कारी की सजा भी तो कोर्टे दे रहा है। तो कोर्ट, जेल, पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, वो सब कोर्ट नहीं कर रहे हैं मोदी जी। मंदिर बना दिया कोर्ट। ये कौन सा चरित्र है भाई? तो हम उन्हें जानते हैं। ये कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ के आए हैं? निर्णय तो कोर्ट से आया। अरे निर्णय कोर्ट नहीं, निर्णय पूरे देश की जनता 140 करोड़ कर चुका है। पिछला बार 300 पार, आई बार 400 पार, और 29 में 500 पार। जान लीजिए, 300 पार भी जनते निर्णय लेके की थी। राम मंदिर में जनते निर्णय लेके गई थी। कार सेवक जो गोली चला था ना, उसमें भी जनता ही सोच के गई थी हम अपना राम जी को स्थापित करेंगे। गोली सोच के रखे एकदम। अरे 24 का लड़ाई नहीं है महाराज, लड़ाई नहीं है। अरे कौन है टक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। काहे पर हो चक्कर में जब है ना कोई टक्कर में? कौन है टक्कर में? कहाँ है? पहला तो अरे चरण में दिखा। सुनिए, जब सुनिए अभी बात सुनिए, अब सुनिए इस बात को। जब आंधी खामोशी रहता है ना, जब खामोशी रहता बात आपने सोचिए, आंधी आने वाला है। पिछला बार लहर था 300 पार, इस बार आपको कम दिख रहा है। वो 2 कदम पीछा लिए तो मतलब लंबा छलांग मारेंगे। 300 पार मतलब 400 पार। अरे सरकार तो 277 में बन जाएगा, सरकार तो 277 में बन जाएगा। वो 300 पार करे वे 400 पार करे। तुम जो है सो लोकसभा पार नहीं कर पाओगे, याद रखो इंडिया गठबंधन। तुम नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाएंगे। ना तुमको एक टारगेट दे दिए कि तोरा क्षमता है तो हमरा 400 पार करने से रोको। नहीं किए, 400 पर रोक लिए। विपक्ष को नहीं रहने देंगे, नहीं, एकदम नहीं रहने देंगे। विपक्ष रहने लायक नहीं है, विपक्ष जनता रहने दी है। 400 उनका संसद था, 52 पे ला दी है। वो कौन लाया? मोदी जी लाया। वो तो तोरा जनते ने लाया, कान पकड़ के 52 साल बाद उतारा है। और 52 अगर ऐसा तोर दुर्दशा रहा, 52 ने 5 जगह नहीं बचोगे, झोला झक्कर लेके फ्रांस इटली भागोगे। फ्रांस इटली भाग जाओगे। यहाँ तुम्हारा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं महाराज। बताइए भारत टूटा कब? जब जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत जो अरे करते विकास जोड़ो यात्रा, रोजगार जोड़ो यात्रा, गरीब जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा कौन सा यात्रा है भाई? वो सवाल खड़ा कर देते हैं मोदी जी पे। अरे मोदी जी 2 बार जीते ना, 3री बार जीतेंगे। अब विपक्ष तो पहले ही खत्म है। वो तो विपक्ष जो इस बार लोकसभा जीतने की लड़ाई नहीं ले रहा है, वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, समझे? अपना नाक की इज्जत बचा रहा है। अरे महाराज भारत है, उसमें भी बिहार है। यहाँ कबूतर भी भागता है ना तो 1 5 से झांप के भागता है ताकि हम इज्जत बचा के जा रहे हैं। आप तो विपक्ष में हैं, आपका भी वही दशा होगा। क्या टेंशन ले रहे हैं? अरे मोदी जी, जिसको शंका है 4 तारीख को बजा डंका, आइएगा, स्वागत करेंगे। विपक्ष भी लड्डू खिलाएंगे हम लोग। बड़ा देखिए विपक्ष का बहुत बात कर रहे हैं और एक रन से देखिए मोदी जी अभी कल चुनावी सभा में बोले हैं कि क्यों हताश हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, वक्त तुम्हारा भी आएगा, मेहनत करो। तो वो ऐसे लोग क्या बोले? विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, जबकि वो अपने कार्यकर्ता को बोल रहे थे कि भाई इस बार वोटिंग कम हुआ है, कहाँ हो तुम लोग, आओ वोट करो, कैसे जीतेंगे हम, 400 पार कैसे जाएंगे। तो भरे मंच से उनको बड़ा विपक्ष का याद आने लगता है, और जितने बीजेपी वाले हैं उनको विपक्ष का याद आता है।
जैसे ही मतलब कुछ होता है उनके ऊपर ना तो सारा ठिकरा विपक्ष पे फोड़ने लगते हैं। अरे भैया आप तो 400 ना पार का नारा दे रहे हैं, तो आप कीजिए ना वाहवाही अपना, काहे विपक्ष का चिंता कर रहे हैं आप। सही बात। हाँ तो नहीं तो अपना जो होता है ना, बहुत पुरानी कहावत है कि मोहब्बत को भुलाना है तो किसी दूसरे से मोहब्बत करना होगा। अच्छा। तो वही प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी बीजेपी वाले लोगों के साथ कि अपना दर्द भुलाना है तो दूसरे का दर्द याद करने लगते हैं। वाह। तो भाई ऐसा मत कीजिए, आप खुद मेहनत कीजिए, खुद आगे बढ़िए, कौन रोक रहा है आपको?